हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लॉन्च के बारे में, एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जो बहुत ही सॉट आफ्टर लोकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियन द ट्रिलियन। एक्सपीरियन डेवलपर्स अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं सेक्टर 48 में, बिल्कुल सुभाष चौक के करीब और सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के बिल्कुल एडजेसेंट। सो आज इस प्रोजेक्ट की पूरी बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस बताने की कोशिश करूंगा, इस प्रोजेक्ट की कुछ पॉजिटिविटी बताने की कोशिश करूंगा और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या खामियां हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि शुरू से जितने भी हमने वीडियोस बनाई है, हमने एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों बोले हैं। उसके बाद डिस्कशन के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताया है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है। तो शुरू कर लेते हैं प्रोजेक्ट की पॉजिटिविटी से। एक्सपीरियन अ ब्रांड नेम अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। एक्सपीरियन ने इससे पहले जितनी भी डेवलपमेंट की है गुड़गांव में, बहुत ही टॉप नॉच प्रॉपर्टीज बनाई हैं, चाहे वो एक्सपीरियन विंचेंस हो, चाहे वो एक्सपीरियन हार्टसोंग हो या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट हो वेस्टर्लीज के नाम पे। इससे पहले एक्सपीरियन ने नोएडा में भी अपना एक प्रोडक्ट सेल ऑफ किया है। It's not been even 6 months that they sold their Noida product. Now they are coming up with the product in Sector 48. इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन बिल्कुल एक हैबिटेशन वाले एरिया में है, प्रॉपरली इनहैबिटेटेड है एरिया, और यहाँ पे सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के चलते जो लोकेशन है वो एक इन्वेस्टर को या एक होम बायर को काफ़ी ज़्यादा समझ आती है। बिकॉज स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कमर्शियल मॉल्स हो या फिर कनेक्टिविटी हो, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और सॉट आफ्टर लोकेशन है। सो पहली ब्रांड नेम हो गया, दूसरी हो गई इसकी लोकेशन जो कि इसको काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देती है। तीसरी चीज़ हो गया इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। सो एक्सपीरियन ने आज तक जो भी बनाया है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच रखी है और काफ़ी लग्जरी स्पेसिफिकेशंस दी है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम इन दिस प्रॉपर्टी। Maybe they are going to hire one of the top-notch construction partners. They haven't revealed it yet, but they will reveal it very very soon. चौथा इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसके लेआउट्स। इसके लेआउट्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप 3 बेडरूम का इनका फ्लैट देखेंगे या 4 बेडरूम का फ्लैट देखेंगे, you can get in touch with us and we will share you all the details of the layouts and the site map as well. So the efficiency of the flats are mind blowing. काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी दी है। एक 3000 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम में आपको कवर्ड एरिया विद बैल्कनीज अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट मिलता है। ऑल्दो दूसरे डेवलपर्स में आजकल लोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट ये एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। अब बात कर लिया हमने पॉजिटिव फैक्टर्स की, अब बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव एट्रीब्यूट है कि ये एक बहुत छोटे लैंड पार्सल में है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 5.5 एकर्स ओनली। और दूसरा नेगेटिव फैक्टर है कि 5.5 एकड़ की साइट में इनके पास अपार्टमेंट्स है 540, तो डेंसिटी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में 100 की। ऑल्दो दे आर गोइंग अपवर्ड्स, वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी कम हो जाएगी। लैंड एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज दे आर ओनली कमिंग अप विद 3 टावर्स जो 45 स्टोरी टॉल होंगे। तो 3 टावर्स के चलते इनके पास ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बट डेंसिटी रिमेन्स द सेम। तीसरी चीज़ क्लब हाउस। आज की डेट में, आज के दौर में जहाँ पे बाकी डेवलपर्स 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस की बात कर रहे हैं फॉर 540 अपार्टमेंट्स और इतनी लग्जरी लोकेशन पे, दे आर ओनली गिविंग यू अ क्लब हाउस ऑफ 65,000 स्क्वायर फीट, जो मुझे लगता है एमिनिटीज़ में पूरा उतरेगा, बट फिर भी 540 फैमिलीज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कोशेंट थोड़ा सा मुझे छोटा लगता है। चौथी चीज़ मुझे लगता है कि जो लेआउट्स की एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, बट उसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है। साइजेस हैं इसमें 3000 स्क्वायर फीट और 3600 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर फीट जो है वो है 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, जो कि पड़ेगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ का मतलब है, अगर आप स्क्रीन पे इसका लेआउट देख सक रहे हैं तो पीछे की तरफ के 2 अपार्टमेंट्स दे विल बी फेसिंग सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स। सो अप्रॉक्सीमेटली 16 से 18वीं मंजिल तक उनका व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और उसके ऊपर जाना ही एक समझदारी रहेगी, क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग एनीथिंग बिलो
18th फ्लोर इट इज गोइंग टू बी स्टक बाय सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स टावर्स। तो ये एक काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिली मुझे। और फ्रंट के जो 2 यूनिट्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो 2 यूनिट्स रोड फेसिंग यूनिट्स हैं, बट उनमें भी एक चैलेंज है। उनमें क्या चैलेंज है? वो बैल्कनीज नॉर्थ फेसिंग है। तो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज का मतलब ये है कि उनकी एंट्री साउथ फेसिंग रहेगी और उनकी बैल्कनीज में बहुत कम धूप मिलेगी आपको। सो नॉर्थ फेसिंग बैल्कनीज में बहुत कम धूप मिलेगी और वो साइज है 3600 स्क्वायर फीट का, विच इज गोइंग टू बी 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट। इस पूरी प्रॉपर्टी में कुछ 17-18 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे रिफ्यूज फ्लोर्स पे। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट विच इज गोइंग टू बी 2500 स्क्वायर फीट। उसका भी लेआउट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। 5वीं बात करेंगे कि पेमेंट प्लान क्या होना चाहिए। जहाँ पे आजकल लोग 30-70 की बात कर रहे हैं या कंप्लीट 40-60 की बात कर रहे हैं, या कुछ डेवलपर्स 25-75 के पेमेंट प्लान में भी अपनी प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियन इज कमिंग अप विद अ पेमेंट प्लान ऑफ 30-40-30 की 30% आपको अभी देना है और जो 40% बाकी डेवलपर्स आपसे सुपर स्ट्रक्चर पे मांगते हैं उसको भी इन्होंने ट्रांचेस में मांगने की पूरी प्लानिंग बनाई है कि 40% में से 10 या 15% आपसे 20th फ्लोर पे ले लें और बचा हुआ सुपर स्ट्रक्चर पे ले लें और फिर 30% बचा हुआ एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे ले लें। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एज फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान एज मार्केट इज कमिंग अप विथ, और थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली कम हो सकता है। अब ये प्रॉपर्टी है किसके लिए? एक होम बायर के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है जो लोकेशन को नहीं छोड़ना चाह रहे, जो सेंट्रल पार्क के आसपास आना चाह रहे हैं, या सोना रोड के इन एंड अराउंड रहना चाह रहे हैं विद अ न्यू डेवलपमेंट एंड लग्जरी कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशंस। क्योंकि डेवलपर की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि लग्जरी और कंस्ट्रक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको मिलेगा। तो ये थी इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इसका प्राइस 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड दैट इज गोइंग टू बी दी बॉक्स प्राइस ऑल इंक्लूसिव। ऑल्दो रेरा आ चुका है बट कंपनी ने अभी अपना प्राइस रिवील नहीं किया। मुझे लगता है कंपनी को प्राइस 22 से 23 हज़ार रुपये के बीच में रखना चाहिए। अगर 22 से 23 हज़ार रुपये के बीच में प्राइस आता है देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड बाय। और जहां प्राइस 25 या 25 से परे होता है तो मुझे लगता है कि बहुत देखने वाली बात है कि कौन सी इन्वेंट्री आप चूज कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। ऑल्दो आपको बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल चुका होगा या आगे आने वाले देखने को मिलेगा कि इसको सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, कि सेंट्रल पार्क का रिजॉर्ट्स का प्राइस 32,000 और 33,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। मैं भी मानता हूँ कि उसके मुकाबले प्राइस बहुत कम है। अगर 24-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में भी ये प्रोडक्ट आए बीइंग अ न्यू डेवलपमेंट, बट उसके साथ साथ मैं आपको ये एक और चीज़ बोलूँगा कि सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट इज़ अ रिजॉर्ट लिविंग प्रॉपर्टी वेयर इन देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेंटेन इन दैट प्रॉपर्टी, और वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। आप उस प्रॉपर्टी को इस 5.5 एकड़ की प्रॉपर्टी से कंपेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट येस, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इट इज़ आइडेंटिकल। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी और डिटेल्स चाहिए, यू कैन get in touch with us so that we can have a conversation one-to-one and I can tell you whether this property is going to be for you or not according to your requirement and your fund flow. So आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा so that ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू।